नंबर 66 और 67 पर कुछ है, आइए प्रयास, आइए पता लगाएं। ठीक है, इसमें करना क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है अंक और संक्रियाएं। क्या लिखा है? अंक और संक्रियाएं लिखा है यहाँ पर जी। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो 5 अंकों की संख्या को, 2 संख्या ली इन्होंने, 5-5 अंकों की, दिख रही है आपको जी। 5-5 अंकों की संख्याएं ली, 2 संख्या, उनको जोड़ा तो उनका उदाहरण लिखा, और उनको घटाया तो कितना आया वो लिखा। आई बात समझ में? अब इसी तरह हमें खुद अपने दिमाग से कुछ संख्याएं लेनी है, उन्हें जोड़ना घटाना है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, आइए पता लगाइए, दिख रहा है आपको जी। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहां भी संभव हो वहां उदाहरण लिखना है। आई बात समझ में? क्या आप दी गई सभी स्थितियों में, वो बात की बात है, पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो ये ऐसा दिखा हुआ दिख रहा है आपको जी। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना और आपने बताना है। 5 अंकों की संख्या, 5 अंक प्लस 5 अंकों की संख्या, और उत्तर जो आएगा वो 90,250 ज्यादा होना चाहिए। पहला समझिए, पहले का मात्र पहला पार्ट है। क्या बोला आपने, कितने नंबर की संख्या लेनी है? 5 5 अंक। और जो दूसरी संख्या लेनी है वो भी कितने अंक की लेनी है? 5। और जो उत्तर आएगा वो 90,250 से कितना है? ज्यादा। 250 है ना वहाँ पर? इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा। आई बात समझ में? तो आप मुझे बताओ कौन सी संख्या 5-5 अंकों में जोड़कर इससे ज्यादा आएगा? चलो बोलो। 99,999। 999। अच्छा, तो इसको किसमें जोड़ोगे? इसमें अगर एक भी जोड़ोगे ना तो ये 6 अंक की मिल जाएगी। और अंक आपको कितने अंक के चाहिए? 5 अंक। कितने चाहिए? 5। यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, और जो जोड़ कर आए वो भी 5 हो, वो भी क्या हो? अब यहाँ देखो, आप ज्यादा मत सोचो, यहाँ देखो यहाँ कितना है? 90। कितने को जोड़ के 9 आ जा सकता है? कौन कौन सी संख्या को जोड़कर 9 आ सकता है? 9 0 0 नहीं लेंगे। 6 9 6 3 को जोड़कर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या काम करो, एक संख्या 6 से शुरू होती हुई बना दो और एक 3 से शुरू होती हुई बना दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। और कोशिश ये करना कि वहाँ थोड़ी बड़ी संख्या लेना। जैसे मान लो मैंने ले लिया, आपने क्या बोला, यहाँ क्या ले लो? 6 ले लो, यहाँ क्या ले लो? 3 ले लो। अब इनके आगे कुछ भी लिख दो, इनके आगे कुछ भी। मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ भी लिख दिया 1 2 3 4 ही ले लिया, कोई दिक्कत? 9 कुछ भी ले लो, कुछ भी। आई बात समझ में? बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर है उनके बाद हासिल ना है, उनके बाद क्या ना है? हासिल ना है। तो ज्यादा लंबा क्या सोचना, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बनाती हूँ। नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप क्या नंबर लो वो मैं बताना चाहती हूँ। आपको पता है 9 आता है, 4 और 5 को जोड़कर आता है जी। तो एक जगह ले लो 50,000। कितना ले लो? 50,000। और एक जगह ले लो 45,000। हाँ या ना? जी। आप जरा जोड़ो, कितना आ गया? 0 की 0, फिर कितना 0 आएगा? 0। यहाँ पर आ गया 0 0 0 5 9। अब क्या ये इससे ज्यादा है या नहीं है? है जी। 95। बोलो, बात समझ में आ गई? 90,000 से ज्यादा आ गई। 95,000 नहीं आई? बात समझ में? आई जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल बोलो, उसका क्या बोल रहा? दूसरा बोलो, पढ़ो दूसरे बॉक्स को। 5 अंकों की संख्या प्लस 3 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। मतलब एक संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की, दूसरी संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 6। और उसके बाद जोड़कर कितना आना चाहिए? 3। नहीं समझे? एक संख्या जो लेनी है आपको 5 अंक की लेनी है। कितने अंक की? 5। दूसरी संख्या कितने अंक की लेनी है? 3। और जोड़कर कितने अंक बने? 6। तो आप ऐसे सवाल में जहां आपको ज्यादा नंबर चाहिए, बड़ा अंक चाहिए, आप सबसे बड़े नंबर लो। क्या लो? सबसे बड़े नंबर। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 9 9। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9।
को जोड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्याओं को जोड़ेंगे तभी तो 5 से बड़ा नंबर बन पाएगा। अब देखो 9 हासिल 1 9 9 18 और 1 19 हासिल 1 9 9 18 और 1 19 हासिल 1 9 और 1 10 0 हासिल 1 10 अब गिनो जरा कितनी संख्या इकाई दाईं जी नहीं हो जाएगा। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी में क्या बोला बोलो जल्दी से। 4 अंकों की संख्या 4 4 अंकों की संख्या लेनी है, उसमें जोड़ना भी 4 अंक की संख्या है और आंसर कितना अंक मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, जो 4 अंकों की संख्या लेनी है वो सबसे बड़ी संख्या लेके देखते हैं, है ना, क्योंकि छोटी लेके तो फायदा होने वाला नहीं है। तो आज क्या लिखेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 कितनी? 99 और दूसरी भी बड़ी ले लो। ले लिया आपने और इसको जोड़ो। जोड़ दिया 9 9 18 हासिल 1 19 हासिल 1 19 हासिल 1 19 कितना आया बताओ? 5 कितने अंक आए? 5 तो क्या ऐसा संभव है कि 4 अंकों की संख्या लेके 5 अंक आए, 6 अंक आए? बोलो, 4 अंक की संख्या को जोड़कर 6 अंक मिल रहे हैं आपको? नहीं, क्योंकि हमने सबसे बड़े नंबर लिए तब भी हमें 6 अंक नहीं मिल रहे, तो छोटे नंबर लेने पे तो होगा ही नहीं। तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे ऐसा 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या जोड़ने पर 6 अंकों की संख्या नहीं प्राप्त होगी। की संख्या अंकों की संख्या कभी नहीं प्राप्त होगी। क्या? कभी नहीं प्राप्त होगी। प्राप्त होगी। समझ गए नहीं समझे? अगर कोई आपसे पूछेगा कि 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या जोड़ के 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। आएगा समझ में? अगले में कितने कितने अंक जोड़ने हैं? 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। ठीक है, 5 अंक की संख्या लेनी है, 5 अंक की संख्या लेनी है और अंक कितने चाहिए जोड़कर? 6 इसमें भी बड़े नंबर लेके देखते हैं। सबसे बड़े 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 और 5 अंक नीचे भी लेने हैं, ले लिया। इनको जोड़ दो। 9 9 18 19 19 19 19 कितने अंक बन गए? 6 बन गए 6 अंक। जी। कितने कितने अंक बोले थे? 5 अंक प्लस 5 अंक कितने अंक आने चाहिए? बोलो। 6 आ गए 6? जी। इसका मतलब ये संभव है। है। हाँ, ये तो हाँ है, दूसरा भी हाँ है, तीसरा ना और चौथा हाँ। समझे नहीं समझे? अब उसका पांचवा बताओ। पांचवा क्या कह रहा? 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या 18,500 प्राप्त करना। 5 अंकों की संख्या लेनी है, उनको जोड़ना है और जो जोड़ है वो 18,500 से क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? ज्यादा। कहाँ लिखा है? करना प्राप्त 5 अंक नहीं, 18,500 ही प्राप्त करना है। समझ गए? इन्होंने कहा 5 अंकों की संख्या ले लो। किसकी ले लो? दूसरी संख्या भी 5 अंकों की ले लो और जो आंसर है वो इतना आना चाहिए। जी। क्या कोई संख्या है जिन्हें जोड़कर इतना आ जाए? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होती है? सबसे छोटी बताओ। 1 हाँ, कितने जीरो आएंगे? 3 आएंगे 5 अंक में। कितने अंक बन गए? 4 एक और। ये है सबसे छोटी संख्या। जी। अगर मैं दूसरी में सबसे छोटी संख्या लूंगी तो वो ये आएगी, हाँ या ना? और जब मैं इसको जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 10,000 10,000 20,000 और यहाँ कितना बोल रहा? 18,000। तो अगर मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी ले रही हूँ और उसको भी जोड़ रही हूँ तब भी आपको सबसे छोटा नंबर जो मिल रहा है वो 20,000 मिल रहा और ये कितना है? 18,500। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो ऐसा संभव नहीं। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक जब हम ही 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ेंगे तो 18,000
गई कि नहीं आई? आ गई जी। अच्छा, अब दोबारा से है थोड़ा सा, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा अगला बताओ, अगले में क्या है? 6 वाला। 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या 5500 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, आपको बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या लेनी है। कितने अंकों की? 5। ठीक है, और उसके बाद 5 अंकों की संख्या लेनी है और फिर से दूसरी भी संख्या 5 अंकों की लेनी है और घटाना है। क्या करना है? घटाना। और जो संख्या मिले वो मिले आपको 56,500 से छोटी। क्या मिले? छोटी। बहुत आसान सवाल है। 56,503 से छोटी। छोटी मिले, है ना? तो आप देखो मेरी बात समझो, आप क्या ले लो? कितने अंकों की संख्या लेनी है? 5। 5 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, बताओ कौन सी लेना चाह रहे हो? जल्दी ले लो। 1 2 3 4 5। घटाना है, 1 से शुरुआत मत करो, बड़े नंबर से शुरुआत करो। 9 5 चलो मैंने ले लिया 9 8 5 6, कुछ भी ले लो, ये ले लिया, है ना? और कितने से छोटी चाहिए संख्या? घटाना है ना आपको, 56,300 से छोटी। तो आप एक काम करना, आप यहाँ पर 5 कब आएगा? 9 में से क्या घटाएगी 5 आएगा? 4। 4। तो आप एक काम करो, यहाँ जो संख्या लो वो कैसी लो? वो थोड़ी और बड़ी ले लो। 5 की जगह आप क्या ले लो? 4 नहीं, 4 की जगह आप क्या ले लो? 5 ही ले लो। अब कुछ भी लगा दो आगे, 1 2 3 4, छोटी आनी चाहिए ना आपको। अब घटाओ, 12 में से 4 गया 8। यहाँ कितना है? 3। 3 में से 3 गया 3, फिर 2 में से गया 3, फिर 8 में से गया 7, और यहाँ कितना आया? 4। अब वहाँ कितना आना चाहिए था? किससे छोटा आना चाहिए था? 56,503। छोटा आ गया? जी। नहीं आया? आया जी। आ गया? जी समझ में आई? चलिए बड़ा नंबर ले लो, और फिर देखो कितना नंबर घटाने पर वो नंबर आ रहा है। तो आपने कहा 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो हम उससे बड़ा नंबर ले लेते हैं। नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा जी। अच्छा, अब 7वें सवाल में क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ। 5 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना। देखो 5 अंकों की संख्या लेना है, उसमें से कौन सी संख्या घटानी है? 3 अंकों। और उत्तर कितने अंक का प्राप्त हो? 4। बात समझ में आ गई? तो आप देखो मेरी बात ध्यान से समझो, आप कितने अंक की संख्या बोल रहे हैं आप? 5 अंक की। 5। कितने अंक की? 5। और उसमें से घटाना है 3 अंक की संख्या, और उत्तर में कितने अंक की चाहिए? 4। तो आप कोशिश करो, क्योंकि देखो जो घटा के आ रहा है वो छोटा नंबर आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, तो आप तो यहाँ संख्या लो ना, पहले वो छोटी नंबर लो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, क्या होती है? ये होती है जी। इसमें से सबसे बड़ा नंबर घटा दो 3 अंकों का। कितने अंकों का? 3। अब देखो यहाँ से एक हासिल, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 0 में से 9, सॉरी 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या बचा? 9 में से कुछ भी नहीं गया तो 9। देखो 5 अंक में से 3 अंक घटाया तो 4 अंक आ गए। नहीं आई बात समझ में? आ गई। आप अपने आप भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने संख्याएं लिखी है यही सही है और इन्हीं को करना है। सही तो है ये, लेकिन आप इनके अलावा दूसरी संख्या अपने दिमाग से सोच के कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप एक काम करना, जो मैंने उदाहरण लिए इसी के बगल बगल एक और उदाहरण लेना अपने आप। नहीं आई बात समझ में? क्लियर में? ठीक है। अच्छा आप वो बताओ क्या है? 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना। हाँ, कितने अंकों से? 5। 5 अंकों की संख्या लेनी है और 4 अंक घटाने। कितने अंक घटाने? 4। और आंसर कितना आना चाहिए? 4। आप में काम करो, क्योंकि 4 अंक चाहिए तो यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक लगाओ, बहुत बड़ा नंबर मत लो, बहुत बड़ी संख्या मत लो। कितने अंक लेने हैं हमें? कितने अंक से कितने अंक घटाने? 4। कितने में से कितने? 5 में से 4 जी। उत्तर कितना चाहिए? 4। आप यहाँ जो पहली संख्या लो ना वो छोटी संख्या लो। मान लो आपने ले लिया 1 8 7 6 5 ले लिया। आई बात समझ में?
और इसमें जो नंबर घटाओ 4 अंकों का, वो सबसे बड़ा नंबर घटा दो, मतलब बड़े नंबर घटा दो। मान लो 9 7 6 5 ये घटा दिया आपने, कुछ भी घटा दो, 9 9 9 घटा दो, 9 0 0 घटा दो, आपकी मर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कुछ भी घटा सकते हैं। घटा दिया, अब घटाओ। 15 में से 6 9 गया 6, यहाँ पर भी 15 में से 6 9 गया 6, और यहाँ कितना आया 16 में से 7, यहाँ कितना आया 17 में से 8 आ गया, और यहाँ 0। कितने नंबर आ गए? 4। कितने में से कितना घटाया? 5 में से 5 अंकों में से 4 अंक घटा दे तो उत्तर भी आपको कितने अंक मिल गए? 4। बोलो हो जाएगा जी। अब अगला देखो, 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटानी तो उत्तर कितना आना चाहिए? 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप क्या काम करो कि जो संख्याएं लो, कितने अंक प्राप्त करने हैं आपको? 3। तो आप कोशिश ये करो ना कि जो आपके शुरुआती अंक है वो क्या हो, लगभग ऐसे हो कि घटाने पर 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। जैसे मान लो आपने एक संख्या ले ली 9 9 0 0 9 9 8 7 6, ठीक है। अब क्योंकि आपको कितने अंक मिलाने हैं? 3 अंक चाहिए आपको, तो आप ये वाली संख्या इन्हें भी 3 अंक ये ले लो। 9 9 मान लो इसको ले लिया 7 1 2, कुछ भी ले लो, कुछ भी। बात समझ में आ गई? अब घटाओ जरा, कितना हो गया? तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ कितना आया 6, यहाँ कितना 1, और यहाँ 0 0। तो देखो 5 अंकों में से 5 अंक की संख्या घटाने पर आपको कितने अंक की संख्या मिली? 3। समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई भी नंबर लेना, मैंने एक एक उदाहरण लेके बताया, आप एक एक उदाहरण अपने आप सभी करेंगे। जी समझ में आ रहा? जो सर पकड़ रखा आ रही बात समझ में? तुम बहुत चंचल हो, तुम्हारा दिमाग में क्लास में रहता ही नहीं है, तुम सोचते ही नहीं हो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुमने सोचना ही नहीं है। आई बात समझ में? अगला देखो, इसका लास्ट पहले वाले का, 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटाना है, ठीक है, और उत्तर क्या होना चाहिए? 91,500 प्राप्त करना है। समझ गए? कितने अंकों की संख्या? 5। और 5 अंक में से 5 अंक ही घटाना है। और देखो जो यहाँ पे संख्या मिली वो बहुत बड़ी संख्या मिली। क्या ऐसा संभव है? करके देखते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे बड़ी संख्या ले ली 5 अंकों की। कितनी होती है? नो 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 इसमें मैं सबसे छोटी संख्या घटा देती हूँ। कौन सी संख्या घटाती हूँ? सबसे छोटी यही है ना जी। अब मैंने घटाया 9 9 9 9, और यहाँ कितना आया? 8। जब मैंने इस संख्या में से इसको घटाया तो कितना आया? 89,999 आया नहीं आया? जी आ गया। और इसने क्या बोला कि कितना आना चाहिए? 91,500 प्राप्त करना। क्या कभी भी 91,500 आएगा? क्योंकि आपने सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाया, तब भी वो क्या हो रहा है? उतना नहीं आ रहा है, उससे छोटी संख्या आ रही, तो वो संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर संभव नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई जी। अच्छा किसमें? 1 2 3 4 5 6 7 घटाना तो है 5 अंकों में। कहाँ है ये? घटा तो रखते हैं यहाँ पर। 10 में घटावे तो घटाना है तो यहाँ पर घटाया तो मैंने। याद दिख रहा है मैम जी 7 में जी। हाँ है 7 में सब हाँ हाँ है। हाँ। एक ये हाँ नहीं है, एक ये वाला हाँ नहीं है, और एक ये वाला 3 नहीं है। 3 हाँ नहीं। समझ गए? नहीं समझे? उदाहरण अपने आप ही लिखना है के। अब अगला देखो, इसी के आगे देखो, क्या आप दी गई सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरण खोज पाए? सबके लिए आपने उदाहरण निकाल लिए? जी हाँ ठीक है। यदि नहीं, लेकिन हम 3 के लिए उदाहरण नहीं निकाल पाए, 3 हमारे नहीं है। अच्छा तो सोचिए, चर्चा कीजिए इसका क्या कारण है। कारण मैंने आपको बता दिया ना जी। अच्छा ऐसे कुछ उदाहरण अपने आप भी लेने हैं आपको, हो जाएंगे ना? एक एक आप अब खुद भी करके आएंगे, मैं चेक करूंगी कल को। अगला देखो, बस इसमें आपको बताना है कि क्या ये बात हमेशा सही है, या कभी कभी सही है, या कभी सही नहीं है। अब बताओ, इन्हीं को देख के बताना मुझे, ठीक है? इसने कहा 5 अंकों की संख्या में 5 अंक जोड़ने पर क्या हमेशा 5 अंक प्राप्त होंगे? हाँ या ना? तो ये बात क्या है? सही है, या कभी कभी सही है, या बिल्कुल सही नहीं है? कभी कभी सही है ना? जैसे अभी देखो यहाँ पे
कभी कभी सही है। कभी कभी सही है, केवल कभी कभी सत्य है। ठीक है, हो जाएगा। अगला देखो, 4 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है। मतलब 4 को जोड़ो और 2 अंक जोड़ो तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 4 अंक मिलेंगे। बात सही है कि गलत है? सही है जी। सही है। अगर आप 4 अंक की संख्या में 2 अंक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 2 अंक। तो आपको क्या मिलेगा? क्या ये हमेशा सही है? अच्छा, अब देखो जरा, कितने अंक की संख्या बोल रहा हूँ? 4 अंक की मैंने सबसे बड़ी संख्या ले ली। इसमें सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या जोड़नी। 9 9 18 हासिल 1, 9 9 18 है 19 हासिल 1, 9 और 1 10 0 हासिल 1, 9 और 10 11। कितने अंक आ गए? कितने अंक आए? 5 अंक आए। और इसने क्या बात बोली कि 4 अंकों की संख्या में 2 अंक की संख्या जोड़ने पर 4 अंक की संख्या मिलती है। क्या हमेशा मिलती है? क्या? कभी कभी। क्या? कभी कभी। यस, समझ गए नहीं समझे? अच्छा, अब फिर से वही चीज आ गई। 4 अंकों की संख्या में 2 अंक की संख्या प्राप्त करने पर क्या 6 अंकों की संख्या मिलेगी? जी नहीं। देखो, सबसे बड़े नंबर जोड़े हमने तो कितने अंक की संख्या मिली? 5 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगी। 5 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगी। क्या लिखेंगे इसके आगे? नहीं। कभी नहीं। क्या लिखेंगे? कभी नहीं। अब मुझे बताओ, 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटानी है और क्या आपको 5 अंक मिलते हैं? नो मैम। नहीं मिलते? मिलते जी। कभी कभी मिलते। कभी कभी। जैसे यहाँ पर देखो, हमने घटाया, कहाँ घटाया हमने 5 अंक? ये घटाया हमने। तो देखो, 5 अंक में से 5 अंक घटाया, 5 ही अंक आए, है ना? अच्छा, और कहाँ घटाया हमने 5 अंक? यहाँ इसमें 5 में से 5 घटाया, 5 अंक आए कि नहीं आए? लेकिन यहाँ देखो 5 अंक थे और 5 में से 5 अंक घटाए, कितने अंक मिले? 3। तो क्या ये बात हमेशा सत्य है? नहीं। क्या है? कभी कभी। कभी कभी। समझ गए नहीं समझे? समझ गए। और एक लास्ट सवाल, 5 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या घटाने पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। 5 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की? 5। और इससे हमने कितने अंक घटाए? 2। तो क्या 3 अंक की संख्या प्राप्त हो सकती है? देखें, 5 अंक की संख्या ले लो, 9 9 9 9 9, 2 अंक की घटा दो, घटा दिया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 9 9। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 5 अंक में से 2 अंक घटाने पर 3 अंक की संख्या मिलेगी? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, एक चीज हो सकती है, थोड़ा सा और ध्यान दो। अगर मैंने इसकी जगह ये ले लिया 1 0 0 0 0, अब बताओ, यहाँ हासिल लिया मैंने 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पर 9। कितने अंक आए? 4। तभी भी कितने अंक आ रहे? 4। और इसने कहा 3 अंक, तो 3 अंक कभी मिलेगा? नो मैम। नहीं मिलेगा। कभी नहीं। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? आई। हो जाएंगे जी। तो इतना काम आपको कल संडे, परसों मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे मंगलवार को मैं सबकी कॉपी में देखूंगी। जी। आई बात समझ में? ठीक, इतना कर लेना, फिर आगे बताऊंगी। बस खत्म।